अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जिसके अंदर आप देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें 20 पेन कॉस्ट इज इक्वल टू RS 400 रुपीज। हाउ मच डज वन पेन कॉस्ट? तो बताएं कि वन पेन की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है ना। हमें पहले वन पेन की किससे निकालेंगे, 400 को जो डिवाइड करेंगे हम 20 से, तो हमें कितने पेन की कीमत निकल जाएगी, वन पेन की कीमत निकलेगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 20। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जब हम 400 को 20 से डिवाइड करेंगे 20 आंसर आएगा। या तो आप 20 को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से, तो 20 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 400 आता है। या डिवाइड करें, देखिए जीरो से जीरो कट हो जाएगा, और 40 को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20 आएगा आपके पास। ठीक है, तो वन पेन की कॉस्ट आपको कितने आ गई, 20 रुपीज आई है। ठीक है, 400 डिवाइड बाय 20। ठीक है, 400 आएगा। फिर इसी तरीके से आपको जब भी कोई भी वैल्यू दी जाए कि भाई 5 पेन की कीमत इतनी है, तो आपको जब एक पेन की कीमत निकालनी हो तो आपको जो टोटल आपको कॉस्ट दी गई है उसको आप टोटल पेन से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप वन पेन की या कोई और चीज की आपकी वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरीके से देखें, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, अब 20 पेन कॉस्ट हमें 400, यही क्वेश्चन है, मगर फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 पेन। ठीक है, ये वैसे सेम सवाल है जो हम करके आए हैं पीछे क्लासेस के अंदर। अब हमें 30 पेन की कॉस्ट मालूम करनी है। हम 30 पेन की कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे, वन पेन की कीमत से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 30 पेन से ठीक है, दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 20। वन पेन की कॉस्ट हमारे पास 20 रुपीज है। ठीक है, जब हम 30 रुपीज की मालूम कर 30 पेन की मालूम करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। तो कॉस्ट ऑफ 30 पेन इज इक्वल टू 30 इंटू 20 कितना आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे 600 रुपीज। तो हमारे पास 30 पेन की कीमत कितनी आ गई, 600 रुपीज। ठीक है, तो अब डिफरेंट तरीके से कोई और तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब ठीक है, 20 पेन की कीमत दी हुई थी, हमने 30 पेन की कीमत निकाल ली। ठीक है, 20 पेन इज इक्वल टू 400, 30 पेन इज इक्वल टू 600 रुपीज। ठीक है, जब भी आप 30 पेन की कीमत निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, वन की जो वैल्यूज होगी उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वन की वैल्यू 200, तो इसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं, कि जिसके अंदर आप पहले एक चीज की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद बाकी आपको जितनी वैल्यूज दी जाती हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं। यूनिटरी मेथड किसको कहते हैं, जिसके अंदर पहले एक चीज की वैल्यू निकाली जाए, फिर बाकी जितनी चीजें आपको नीडेड हो या जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी चीजों की आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसको वन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। ठीक है, वन वैल्यू निकालिए, उसके बाद हम 30 पेन की वैल्यू निकालिए, तो ये यूनिटरी मेथड कहलाएगा हमारा। ठीक है, अब हम दूसरे केस सॉल्व करते हैं। 20 पेन इजिकल टू 400 रुपीज, 30 पेन इजिकल टू, अब हमें 30 पेन निकालना है। डिफरेंट तरीका है, आंसर हमारा सेम आएगा। तो देखें इसको किसे लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ 30 पेन इजिकल टू 400 डिवाइड। देखिए, अब आप जब कॉस्ट ऑफ 30 पेन निकालेंगे, तो आप 400 को डिवाइड करेंगे 20 से, मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। यहाँ भी हम ये कर रहे थे ना, 420 से 400 को 20 डिवाइड कर रहे थे, और उसके आंसर को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 30। तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड नहीं कर रहा, मगर डायरेक्ट मैं इस 420 के यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 30। अब देखें, तो 400 को 30 किया, फिर 20 को, हमारे पास कोई और वैल्यू थी नहीं तो हमने इसको नीचे सेम लिख दिया। ठीक है, पहले हमने क्या किया, 30 इंटू 400 लिखा। फिर हमें नीचे ऐसा में लिखना 20 इंटू यहाँ पर जो भी नंबर होता है वो नीचे लिखते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता। मगर हमारे पास यहाँ नहीं है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 20 यहाँ पर लिखा है।
ये 1 पेन की कीमत निकलती है इससे 400/20, फिर इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 30 पेन की कीमत निकलती है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम तरीका है मगर उसको लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, अब आप क्या करें, 400/20 इक्वल टू, अब देखें हमारे पास यहाँ पर 400 को 20 डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास रुपीज भी हैं और टोटल पेन कॉस्ट है, इसलिए कि यहाँ पर इसके टोटल को डिवाइड करना है 30 पेन से, मगर हमारे पास यहाँ पर टोटल वैल्यूज नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और यहाँ पर हमने 30 लिखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 400 को 30 से करेंगे और 20 को किससे करेंगे, इससे करेंगे। ठीक है, 400 को जब 30 से करेंगे तो 400 × 30 आएगा, इससे ही करें, और 20 को जब इधर करेंगे क्वेश्चन मार्क से, हमारे पास नीचे 20 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या क्या हुआ है, वो देखें वही तरीका, 400 को 30 से मल्टीप्लाई किया, फिर 20 को मल्टीप्लाई किया जो क्वेश्चन मार्क से। अब देखें यहाँ पर 20 यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये आपने सीखा होगा कि इक्वेशन के अंदर यहाँ मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये एक और तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को जगह आप 30 पेन जो होते हैं हमारे क्वेश्चन, आप क्या करेंगे, 400 को 20 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये दोनों आंसर सेम आया हमारे। ठीक है, तो ये भी इस तरीका बिल्कुल सेम था, थोड़ा डिफरेंट था, मगर आंसर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अब जब जब भी आपको इफ ए आइटम कॉस्ट इक्वल टू बी, अगर आप कोई भी ए आइटम मतलब कोई भी चीज है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे पेन है, उसकी कॉस्ट आपको बी दी गई है। ठीक है, और देन आपको फाइंड करना है सी आइटम कॉस्ट। ठीक है, तो आपको मिसाल, यहाँ मिसाल में दोबारा पेन की लेता हूँ कि आपको बोला गया है 20 पेन ए शो कर रहा है 20 पेन को, बी शो कर रहा है 400 को, और आपसे पूछा जा रहा है कि 30 पेन की कीमत कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे, इसका सिंपल सा उन्होंने फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। आप इसको डिवाइड करेंगे इससे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। ठीक है, तो इसका ये तरीकेकार इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ क्या किया हुआ है, जब भी आपको इफ ए आइटम कॉस्ट इक्वल टू बी, आपको कोई भी आइटम की कॉस्ट दी गई है बी, तो बी को डिवाइड करें ए से, फिर आपसे जितनी आइटम की कॉस्ट मालूम की जा रही है आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ना सी दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब यूनिटी मेथड हमारा क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैंने वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यूनिटी मेथड का मतलब क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट बाय डिवीजन। हम 1 यूनिट कैसे निकाल लेते हैं, एक पेन की कीमत कैसे निकाल लेते हैं, बाय डिवीजन, 400 को 20 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा हमें एक वैल्यू की कीमत निकली थी। और फिर फाइंड द वैल्यू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमें जितने भी रिक्वायर्ड थे 30, तो हम क्या कर रहे थे, बाय मल्टीप्लिकेशन, पहले हम डिवाइड कर रहे थे एक की कीमत वैल्यू निकालने के लिए, फिर हमें जितने रिक्वायर्ड होते थे उसको हम 30 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो वीडियो आपको समझ में आई होगी।